यदि आपके भी पीस लिली के पत्ते जल रहे हैं, पौधा फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा है और गर्मियों में इस तरीके से पत्ते की टिप जली हुई नज़र आ रही है, ज़्यादा पानी देते हैं तो पौधा मरने ही लगता है, कम पानी में पत्तियां ड्रूपी होने लगती हैं। किस तरीके से पीस लिली का ख्याल रखा जाए मई जून की तपती गर्मी में, और किस तरीके से ज़्यादा फूल ले पाएँ, इस पौधे को मरने से बचा सकें, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। पीस लिली के पौधे को अपने किचन से निकाल करके वो कौन सी चीज़ है, कौन सा खाद है जो दे देने से फूलों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है और आपके पीस लिली में किसी भी प्रकार के फंगस का भी अटैक नहीं होगा यदि ये वाली चीज़ आप पीस लिली के पौधे पर देते जाएंगे। बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है पीस लिली का पौधा, जो सेमी शेड एरिया में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। गर्मियों में एक ही प्रॉब्लम आती है कि इसकी पत्तियां जलने लगती हैं और फ्लावरिंग नहीं होती है। ऐसे में इस पौधे के लोकेशन का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ऐसे जगह पे आप रखेंगे जहां या तो मॉर्निंग की मीठी मीठी सी धूप मिल जाए जैसे 7-8 बजे की, या फिर जाती हुई धूप मिल जाए जैसे मैंने रखा है अभी 4:30 के करीब हो रहा है, 4:30 के करीब। तो अभी की जो धूप होती है वो बहुत ही मीठी सी धूप होती है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब सनसेट होने ही वाला है लेकिन धूप मेरे पीस लिली पर पड़ रही है। यदि आप दोपहर के 10 बजे से लेकर के 4 बजे वाले धूप में रखेंगे तो इस तरीके से, जैसे मेरे पान का पौधा भी जल गया है, ये धूप में छूट गया था 1 से 2 दिन, और पीस लिली के पत्ते भी जलने लगे हैं। तो ये वो पौधे हैं जिन्हें कभी भी दोपहर के धूप में नहीं रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि इस पौधे को पानी कितना देना है। देखिए, पानी तो डेली चाहिए गर्मियों में मॉर्निंग में, लेकिन मिट्टी आप इस तरीके की बनाइए जो कभी भी पानी को होल्ड करके ना रखे, यानी रोक के ना रखे, और जब आप पानी देते हैं तो वो बहुत जल्दी ड्रेनेज से निकल जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप इसके लिए खाद बना रहे हैं तो 30% कंपोस्ट में, बाकी के रेशियो में आप गार्डन सॉइल और चाहे तो कोकोपीट मिला सकते हैं या सैंड मिला सकते हैं। यदि कोकोपीट मिलाते हैं तो आपको पानी का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोकोपीट अपने अंदर पानी को होल्ड करके रखता है, जिससे कि हमें ऊपर से मिट्टी सूखी ही नज़र आती है और हम और पानी देते जाते हैं और पौधा अंदर ही अंदर सड़ जाता है। तो यदि आप कोकोपीट अपने पौधे की मिट्टी में डाल रहे हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा पानी का। अब बात करते हैं कि खाद कौन सी देनी है। देखिए, फूल नहीं, ये वाली एक समस्या तो हमेशा रहती है कि पीस लिली में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, लेकिन ये इसके फ्लावरिंग का टाइम है और यदि आप सही समय पर खाद देते हैं, महीने 2 महीने पर एक बार, तो फ्लावरिंग ज़रूर होगी। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि सॉलिड खाद जो है, जैसे नीम खली, सरसों की खली, इस तरीके के खाद को अवॉइड करना चाहिए पीस लिली में देने के लिए, क्योंकि इससे मिट्टी कई बार जो है फंगस का शिकार हो जाती है। बेहतर है आप लिक्विड खाद दीजिए। तो जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ह्यूमिक एसिड इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया खाद होता है। ह्यूमिक एसिड को तो देना ही है, जो आगे वीडियो में बता रही हूँ, लेकिन एक चीज़ है जो लगातार आप दे सकते हैं, एवरीडे दे सकते हैं और उसका कोई नुकसान नहीं है, और वो है चावल का पानी। चावल के पानी को 2 तरीके से पीस लिली में इस्तेमाल किया जा सकता है। या तो आप फ्रेश जब राइस बनाने जा रहे हैं उसी वक्त उसके पानी को धो करके अलग कीजिए और पीस लिली में ज़रूरत के अनुसार पानी डाल दीजिए, या फिर आप ये कर सकते हैं उस पानी को स्टोर करके अलग रखिए और जब भी आप यूज़ कर रहे हैं 50% नॉर्मल वाटर और 50% राइस वाटर को मिलाकर यूज़ कीजिए। ये जो अगली खाद है जो बहुत टेस्टेड है, ये आप दे सकते हैं पीस लिली पर, और ये 3 से 4 दिनों में फूल खिलने लगते हैं इसको देने के बाद, और ये है ह्यूमिक एसिड। लेकिन इसको हमेशा 45 डेज़ के बाद ही रिपीट करना है। एक गमले के लिए 1 चम्मच, यदि गमला 8 से 10 इंच का है, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में घोलना है, तुरंत इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह तैयार हो जाता है, और इसे गमले में डाल दीजिए। देखिए, पीस लिली में वैसे तो हार्डी प्लांट है, फूल लेना आसान होता है, लेकिन इसकी मिट्टी में यदि नमी बनी रहती है तो पौधा बहुत ही, आप कह सकते हैं कि स्वस्थ रहता है। तो नमी को बना कर रखने के लिए 45 डेज़ पर ह्यूमिक एसिड दीजिए, और बीच बीच में जैसे बताया मैंने वीक में 2-3 बार वो चावल का पानी देते रहिए, जिससे कि मिट्टी में नेचुरल माइक्रोब्स पैदा होंगे और चावल के पानी में और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों के लिए बहुत असरदार हैं, खासकर पीस लिली के लिए। बस गर्मी में ये ध्यान रखेंगे कि लोकेशन सही होनी चाहिए, धूप में नहीं रखना है।
धूप में रखने से ये पौधा 1 से 2 दिनों में ही जलने लगता है। पीस लिली में यदि पानी की कमी करेंगे तो पत्तियां फैल कर गिरने लगेंगी, यानी ड्रूपी हो जाएंगी। एक चीज़ और है, पीस लिली को बार बार रीपॉटिंग नहीं पसंद है, या पीस लिली को बहुत किसी भी तरीके के प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो पीस लिली के पौधे को 1-2 साल तक आपको रीपॉट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब तक इसकी जड़ें ना भर जाएं। जड़ें बहुत आसानी से इसकी नहीं भरती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि एक गमले में जिसमें लगाया है उसमें ही लगे रहने दीजिए, और सभी पौधों की तरह बार बार प्रूनिंग करने की और आप कह सकते हैं रीपॉटिंग की ज़रूरत नहीं है। इसके फूल जब खिल जाते हैं, खिलने के बाद आप डेड हेडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 10 to 15 डेज़ तक वेट करना होगा, जब तक कि वो जो फूल है वो फेड होकर येलो ना हो जाए। जब फेड होकर येलो हो जाएगा तो उसको नीचे से स्टेम के पास से कट कर देंगे, तो नई फ्लावरिंग ले पाएंगे। इस तरीके से बस 3-4 चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने पीस लिली पर लगातार फूल ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। पीस लिली के पौधे से रिलेटेड जो भी जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें।